लखनऊ के चिन्हट में स्थित मां सिद्धिदात्री छोहरिया शक्तिपीठ मंदिर में आज दशमी तिथि पर 25वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर 101 निर्धन और जरूरतमंद जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लेकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति में हुए आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंत्री श्री जयवीर सिंह ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसे आयोजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यह आयोजन सामाजिक समरसता और सहयोग का प्रतीक है। मंत्री श्री सिंह ने मंदिर समिति और आयोजन से जुड़े सभी लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्य मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस मौके पर उन्होंने मां सिद्धिदात्री छोहरिया शक्तिपीठ मंदिर परिसर के कायाकल्प की भी घोषणा की। कहा, मंदिर परिसर का कायाकल्प इसी वित्तीय वर्ष शुरू होगा। राजस्थान व हिमाचल के पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने नवविवाहित जोड़ों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कहा, इस सामूहिक विवाह समारोह में वर वधू को समाज व शासन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस मौके पर श्रम एवं सेवा राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने भी अपने विचार रखे। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत लल्ला बाबा ने बताया कि यह आयोजन प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की दशमी तिथि को होता है। इस वर्ष 101 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। मंदिर संरक्षक श्री शैलेंद्र पांडे शैलू ने बताया कि विवाह में शामिल सभी जोड़ों को वस्त्र, घरेलू सामान एवं आवश्यक सामग्री भेंट स्वरूप प्रदान की गई है। मां छोहरिया की कृपा से यह आयोजन सफल रहा। चाहेंगे छोहरिया माता मंदिर में आज 101 जोड़ों का विवाह हो रहा है। छोहरिया माता मंदिर में आज जो सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन है, इसमें इस मठ के महंत जी लल्ला जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, माननीय विधायक जी और यहाँ की पूरी जो टीम है, जिस समिति के माध्यम से ये आयोजन है, उन सबको बधाइयाँ। और विशेष रूप से जिन लोगों ने इस पर सक्रिय योगदान देकर के सफलता के मुकाम तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का काम किया है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पुनीत कार्य कन्यादान माना जाता है, और कन्यादान में जहाँ 100 से ज़्यादा जोड़ों को एक मुश्त सबका सामूहिक रूप से कन्यादान लेने का काम किया रहा हो, 100 वैवाहिक जोड़ों को अपने जीवन में, नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा हो, ऐसा पुनीत अवसर है। इससे ज्यादा लोक कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी और लोक हित का कार्य को हो ही नहीं सकता। कन्यादान महादान माना जाता है, और इस महादान में जिन लोगों की भी महती भूमिका है, उन सबका घोर हम प्रशंसा करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, तो सामूहिक वैवाहिक योजना जो यहाँ के पीठ द्वारा की जा रही है, इसी प्रकार से सारे प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा भी सामूहिक विवाह योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन पूरे प्रदेश में करा के अब तक हम लोग जो अनुदान था उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपया प्रति जोड़ा करने का काम कर दिए हैं, ताकि किसी भी गरीब को कन्या कोई बोझ न हो, कन्या को बोझ न समझा जाए। यही आदरणीय मोदी जी और योगी जी की परिकल्पना है कि कन्या को सर्वांगीण विकास की ओर, बराबरी का हक दिलाने के लिए सारे प्रयास, सारी योजनाओं को भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार लागू करके, चाहे वो कन्या समृद्धि योजना हो, कन्या वैवाहिक योजना हो, शैक्षिक रूप से हो, नौकरियों हो, हर क्षेत्र में कन्याओं को आगे ले जाने के लिए, मातृशक्ति को महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारें पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा सुंदर आयोजन है, 100 जोड़ों का विवाह हो रहा है। देख के आप जो कह रहे हैं ना, ये सुन के हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि माँ छोहरिया की कृपा से बाबा जी इधर देखिए, सन 87 में तो मेरा शुरू हुआ, मैया की कृपा से सन 2000 से जब सरकार इस समाज का कार्य नहीं कर रही थी, जब से छोहरिया मैया कृपा से हम यहाँ मंदिर पे उन गरीब बच्चों की शादी करें जिनके माँ बाप गरीब थे।
समाज कल्याण का डायरेक्टर भी हमसे मिलने आता है। और माँ की दया से हमारे पर्यटन विभाग के और हमारे योगेश शुक्ला जी जो विधायक जी हैं, उन्होंने कहा कि बाबा अब हम इतना प्रयास करेंगे कि सरकारी धन भी दिलवाएंगे और आपके साथ योगेश शुक्ला जी हमारे साथ खड़े हैं। और मैया इन भक्तों का, इन बच्चों का कल्याण करे, यही हमारा सबसे निवेदन है। और जो हमारे साथ सहयोग पाड़े जैसे और प्रभात भैया जैसे और संदीप जैसे, रिंकू भैया जैसे लोग लगे हैं, भैया रवि भैया जैसे लोग लगे हैं, बहुत दान देते हैं हमेशा। भैया मैया इनका भंडारा भरती रहे और हमारा ये कार्यक्रम अच्छा चलता रहेगा। हम सबसे भैया से निवेदन करेंगे। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? बारात चल चुकी है। बारात चल चुकी, मैं चलवा के आया हूँ भाई देखिए, जिस रीति रिवाज से पहले लोग अपना अपना बैंड बाजा लेके आते थे, मैंने कहा बेटा तुम अपना अपना मत लेके आओ, मैं करवा रहा हूँ। लाइट बैंड देखो, गोले हाथ और चल रहे हैं। यह माता जी की कम से कम खर्चे पे मैं उन बेटियों का विवाह करना चाहता हूँ कि जो है तुम्हारा धन बिल्कुल न खर्चा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हम सभी ट्रस्ट के द्वारा, हम इस मंदिर से इन भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करके हम खर्चा करवा के इन गरीबों का विवाह कराना चाहते हैं। मंदिर में भंडारा भी चल रहा है। मंदिर में भंडारा इसलिए चल रहा है कि जब एक समय ऐसा था, सन 87 से भंडारा शुरू हुआ। सन 88 में 11 गरीब कन्या, वो 11 कन्याएं बन गई, जिसमें वाल्मीकियों की, प्रजापतियों की, कश्यपों की, गिन के 11 लड़कियां बैठ गई। बोला बाबा हम भी भंडारा खाएंगे। मैं उनको बिना खिलाया हटा दिया। मैं माँ के सामने रोने लगा कि माँ मेरे पास कुछ नहीं था, ये जो लाइट का या टेंट वाले जो थे इन्हीं के लिए बनाया था स्टोव पे। माँ वो जो हमारा रुझान था, तो उसके बाद ही भैया क्या कहना चाहेंगे? छोरिया माता मंदिर में आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये पिछले सालों की तरह आज भी एक हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मौका है कि चोरिया माता में सामूहिक विवाह एक लंबे समय से लल्ला बाबा के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे जो क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं या क्षेत्रवासी हैं, जितना यथासंभव होता है उसे मदद करते हैं। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जो जोड़े विवाह जिनका विवाह होता है उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि इस सामूहिक विवाह की लोकप्रियता दिनों दूर दूर तक जा रही है। और छोरिया माता का आशीर्वाद है कि हर साल जितनी संख्या में जोड़े विवाहित होते हैं, अगले साल उससे ज्यादा हो जाते हैं। इस बार भी करीब 100 जोड़ों का विवाह संपन्न होना है। उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं छोरिया माता से क्षेत्र की जनता के लिए आशीर्वाद भी मांगता हूँ। और जो लल्ला बाबा हैं और जो उनकी टीम है, जो सामाजिक लोग हैं, उनके प्रति कृतज्ञता मैं ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में सहयोग भी करते हैं और भाग भी लेते हैं। लल्ला बाबा तो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या सरकार भी इस ओर कुछ ध्यान देगी कि इस विवाह को निर्धन कन्या विवाह में समाहित किया जा सके? हाँ, इस संबंध में माननीय मंत्री जी से बात हुई थी और जो एक प्रक्रिया है उन्होंने कहा था उस प्रक्रिया के तहत आप लोग आवेदन करें। सरकार जिस तरीके से दूसरे निर्धन विवाहों को मदद करती है, सरकार इसमें भी मदद करेगी। मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं भाजपा जिला संयोजक हूँ। और लल्ला बाबा के आज के इनके सहयोग से, पूरे समाज के लोग सहयोग से आज यहाँ पे 101 शादियाँ होने जा रही है और हर साल की भांति बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल 78 हुआ था, इस बार 101 कन्याओं की शादी की जा रही है। और लल्ला बाबा का महत्वपूर्ण योगदान है, इनके सहयोग से सब सारा काम हो रहा है। और माता जी चाहेंगी, छोरिया माता चाहेंगे बहुत अच्छी, इससे भी आगे भव्य प्रोग्राम होगा। सब माता की कृपा है। पिछली बार 78 जोड़ों का हुआ था विवाह, इस बार 101 का हो रहा है। माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी आने वाले हैं और लल्ला बाबा का ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। हम लोग उनके भक्त हैं छोरिया माता के और आशा करते हैं ऐसे ही मेला लगता रहेगा और संख्या और बढ़ती रहेगी, इसकी भव्यता और बढ़ती रहेगी। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मैं प्रदीप सिंह बबलू, समाज सेवी उत्तर धौना।